देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हमारे पास एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, कुल मिला के अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस पर डिपेंडेंट है, जिसमें एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शंस फ्रॉम अनदर और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस और जो है क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शंस। तो दो रियल फंक्शंस को हम बेसिकली किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास f(x) = x² दिया हुआ है और g(x) = 2x + 1 दिया हुआ है। दो रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास और इसमें हमारे पास फाइंड करना है f + g फाइंड करना है, f - g फाइंड करना है, f × g और f/g फाइंड करना है। तो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले f + g फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन f(x) कितना है x², उसको ऐड कर देंगे gx से जो कि 2x + 1 है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, f + g बन गया। ठीक है, f + g ऑफ x। इसी तरह से हमको अगर f - g ऑफ x निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, f(x) को gx से माइनस कर देंगे। gx कितना है 2x + 1, तो x² - 2x + 1 और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 2x - 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास f × g ऑफ x है। तो इस पर्टिकुलर केस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए f(x) को और gx को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया, 2x³ + x² आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिवीजन किया f/g। तो f/g के लिए हमने क्या किया, देखिए f/g थोड़ा सा स्पेशल केस है। ठीक है, हालांकि इसमें भी करना तो वही है, हमको क्या करना है, f(x) को लेना है ऊपर न्यूमरेटर में पुट करना है और gx को हमको डिनोमिनेटर में पुट करना है, x² / 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर देखिए ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इन सभी फंक्शंस के लिए, चाहे वो f हो चाहे g हो, इन दोनों फंक्शन के लिए और इन सब के लिए भी, f + g के लिए भी। ठीक है, f + g, f - g, ठीक है, f × g, इन सब के लिए अगर ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है R f और g, तो ये दोनों फंक्शंस भी क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में f/g जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। अगर इस f/g के अंदर में, इस f/g के अंदर x की जगह में 1/2 -1/2 पुट करूँ अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए -1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 × -1/2 + 1। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ ऊपर तो 1/4, नीचे -1 + 1, तो -1/4 और नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, अपने पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हमको x = -2 अवॉइड करना है, हमको क्या करना है, x = -2 नहीं लेना है। तो इस फंक्शन को जब हम लिखेंगे, कौन सा फंक्शन, f/g को जब हम इस प्रकार लिखेंगे f(x/gx) करके, f(x/gx) करके, तो हमको साथ में यहाँ पे x ≠ -1/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इस f/g फंक्शन के डोमेन पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे f(g), f + g, f - g और f × g को हमने R लिखा है, यहाँ पे f/g को हम R नहीं लिख सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, R में से इस -1/2 को हटाना पड़ेगा। तो R - -1/2 एक पॉइंट हटा दिया से लेके R। तो देखिए रेंज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे केवल और केवल डोमेन पे फ़र्क पड़ेगा। डोमेन पे ये इफेक्ट हुआ कि -1/2 पॉइंट जो है वो डोमेन से हटा दिया गया और बाकी सारे रियल वैल्यूज़ हमने लिए। देखिए एक्सरसाइज से मूव ऑन करने से पहले एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि f(x) = √x और gx = x be two फंक्शन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। फाइंड करना है हमको f + g, f - g, f × g और f/g। ठीक है, f(x) और gx दिए हमको टू फंक्शन डिफाइंड ओवर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का क्या मतलब है, देखिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का ये मतलब है नॉन नेगेटिव मतलब उसमें 0 से ग्रेटर x > 0 सारी वैल्यूज हमारे पास आती है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव बोला तो केवल और केवल नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड करना है, तो 0 भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि जो फंक्शन अपना f(x) है वो बेसिकली √x है। ठीक है, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो नॉन रियल नंबर हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा।
ठीक है, तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में तो सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोला है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा है पहला फंक्शन f(x) इक्वल टू √x, और दूसरा फंक्शन है अपने पास g(x) इज इक्वल टू g। ठीक है, तो gx में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन f(x) में डोमेन अपन को डिफाइन करना पड़ेगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन ये दोनों फंक्शन ही जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो दोनों फंक्शन के लिए हमको क्या नॉन नेगेटिव नंबर्स रियल नंबर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके सारी चीज़ें निकालते हैं अपन। फर्स्ट हमको f प्लस जी निकालना है, f प्लस जी एक्स निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, तो √x प्लस एक्स ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकंड वाले केस में हम क्या निकालेंगे, f माइनस जी। तो f माइनस जी ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √x में से माइनस कर देंगे x को, तो ये आ जाएगा हमारा f माइनस जी। ठीक है, अब जो थर्ड वाला पार्ट है f इंटू जी ऑफ x, तो यहाँ पे बेसिकली दोनों फंक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो √x को x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए x की पावर में क्या, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, और ये है x की पावर 1। तो देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 1, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 करते हैं तो 3/2 आता है, तो ये हमारा f इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम f अपॉन जी ऑफ x, f हमारे पास √x है और g हमारे पास x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √x को √x लिखा और यहाँ पे इस x को √x इंटू √x लिख दिया, तो √x इंटू √x वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x बन जाएगा। तो हमने इसीलिए ऐसा किया है ताकि ये हमारे पास एक √x जो है कैंसिल हो जाए। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच जाए, सिर्फ √x, तो 1/√x बच गया, तो f अपॉन जी हमारे पास आ गया 1/√x। अब देखना इस पर्टिकुलर केस में हमको डोमेन फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत है, वो इसीलिए क्योंकि पहली चीज़ तो ये है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड नहीं है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि 1 डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और अगर रूट में पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों कंडीशन को हमको लेना है, तो दो कंडीशन है यहाँ पे, दो कंडीशन कौन कौन सी है, देखिए इसको यहाँ समझते हैं थोड़ा। दो कंडीशन कौन सी है, एक कंडीशन तो ये है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वरना तो क्या 1/0 हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, पहली कंडीशन बोल रही है, अच्छा सेकंड कंडीशन लेता है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 है, और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इस साइड में पॉजिटिव साइड में, और शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये जो x इक्वल टू 0 पॉइंट है इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे पास डोमेन क्या रह जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन 0। उसमें से इक्वल टू इसीलिए हट गया क्योंकि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 यहाँ पे हमने लिया हुआ है, इसीलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन और रेंज के लिए हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डोमेन का मतलब समझते हैं। डोमेन बेसिकली x की वो वैलिड वैल्यूज़, वो सभी वैलिड वैल्यूज़ जो हम फंक्शन में y इज इक्वल टू f(x) फंक्शन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि y इज इक्वल टू f(x) √x दिया हुआ था हमको, पहला फंक्शन क्या √x दिया हुआ था। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर वैलिड वैल्यूज़ हमसे कोई पूछे तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ जो है जो कि रूट के अंदर आएगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बाकी वैल्यूज़ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x ग्रेटर देन 0 हमारी जो है वो वैलिड वैल्यूज़ कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो अगर x ग्रेटर देन 0 बोला है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 0 से लेके इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएगी।
अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड करना है हमको, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो भी पॉइंट हमको इंक्लूड करना है तो हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अगर हमको ज़ीरो एक्सक्लूड करना होता, सिर्फ हमको x ग्रेटर दैन ज़ीरो लेना होता, तो x ग्रेटर दैन ज़ीरो और x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो में ये डिफरेंस है कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो के अंदर हमने x इक्वल टू ज़ीरो को हमने एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड नहीं किया है, जबकि x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के अंदर हमने x इक्वल टू ज़ीरो भी लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी लिखेंगे तो ज़ीरो को एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे अपन ओपन इंटरवल लिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। तो जब भी क्लोज इंटरवल हमको मिलता है तो क्लोज इंटरवल के केस में हमको वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो उसको इंक्लूड करना होता है साथ में, ठीक है। और ओपन इंटरवल के केस में हमको क्या करना होता है, उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x ग्रेटर दैन ज़ीरो दिया हुआ है। इक्वल टू ज़ीरो होता तो हम क्लोज इंटरवल यूज़ करते हैं। अब क्या वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड x, ठीक है। f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, मॉड x माइनस ऑफ मॉड x, सॉरी। तो यहाँ पे x के अंदर ऐसा कुछ है जो हम पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे x के अंदर ऐसी कोई वैल्यू जो हम पुट नहीं कर सकते, हम सब कुछ पुट कर सकते हैं। तो x की हम x जो है वो हमारे पास रियल वैल्यूज़ में से, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना तो x डिनोमिनेटर में है, ठीक है, यहाँ पे ना ही रूट में x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, माइनस ऑफ मॉड x है। तो इस चीज़ का डोमेन कितना हो गया हमारे पास, r। या फिर अगर हम ऐसे लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी के अंदर हमेशा, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो, हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिफाइंड चीज़ थोड़ी है। तो इसमें हमेशा हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। क्लोज इंटरवल हम केवल डिफाइंड नंबर्स पर ही यूज़ कर सकते हैं, जो नंबर्स डिफाइंड हो, जैसे 1 2 3 4 100 1000 इस तरह से। लेकिन इन्फिनिटी अपने पास डिफाइंड नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, तो उस पर हम क्लोज इंटरवल यूज़ नहीं करते, कभी ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। हमेशा जो है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के पास में हमको ओपन इंटरवल ही देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन तो आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या तो ऐसे कह लो या फिर x बिलोंग्स टू r कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन की हमको रेंज पूछी जाए, f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x, अब ग्राफ निकालने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, 3-4 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जैसे x0, y0, x1, y1, ठीक है, x2, y2। तो उन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करके फिर हम ज्वाइन कर सकते हैं। ग्राफ ऐसे ही निकालते हैं अपन किसी भी फंक्शन का। तो ग्राफ अब निकालने के लिए हमको 3-4 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब पॉइंट्स के लिए हमको चाहिए होता है फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन है तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू हम अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके y की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू -2 पुट करता हूँ तो f ऑफ -2 कितना मिलता है, माइनस, अब जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करना है इस तरह से, ठीक है, तभी हमको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। y इज इक्वल टू f ऑफ -2, क्या किया हमने, x की जगह -2 पुट कर दिया, तो -2 पुट किया। तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन, देखिए इस नेगेटिव साइन को, बाहर वाले नेगेटिव साइन को नहीं देखना है अभी, सिर्फ इस मॉड्यूलस फंक्शन को देखना है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का काम होता है नेगेटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव करके देना। तो ये जो सॉल्व होगा तो इसमें केवल 2 बचेगा और बाहर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -2, वैल्यू मिलेगी हमको -2 मिलेगी, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 पुट करने पे y कितना मिला हमको, -2 मिला, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको और इसको एनसर्कल कर देते हैं। यहाँ पे x और y, x हमको कितना, -2 के लिए y -2 मिला, तो इस पोर्शन को वापस इरेज करके हम बाकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं अब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू f ऑफ -2 कितना होगा, -1 निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ -1 आएगा x की जगह। तो मॉडुलस फंक्शन इस -1 को क्या कर देगा, +1 कर देगा, और बाहर एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो x -1 पुट करने पे y कितना आया, -1 आया, ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ 0 निकालेंगे तो माइनस ऑफ x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो x 0 के लिए y 0 मिला, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स तो आ गए हैं, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 लेते हैं। तो x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं, x इक्वल टू अगर 2 लिया तो y इज इक्वल टू f ऑफ 2 निकालेंगे,
तो कितना आएगा, x की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है पहले से। देखिए बाहर वाले नेगेटिव साइन को कंफ्यूज मत करना, ये नेगेटिव साइन बाहर है तो इसको हम बाद में डील करेंगे। तो पहले सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस को देखेंगे, मॉडुलस ऑफ 2। अब मॉडुलस का काम होता है पॉजिटिव, तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ वापस 2 ही आएगा। अब नेगेटिव साइन यहाँ बाहर है तो इसको वापस ऐसा लिख दिया नेगेटिव साइन, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। तो x = 2 के लिए y कितना आया, -2 आया। तो देखिए इस फंक्शन में एक चीज़ नोट करने को आप देख सकते हैं कि अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ लें तो वो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है, और नेगेटिव वैल्यू लें तो वो नेगेटिव ही है, ठीक है। तो एक तरह से ये मॉडुलस फंक्शन का उल्टा काम कर रहा है। मॉडुलस फंक्शन मॉड x क्या करता है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए y पॉजिटिव देता है, ठीक है, और x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी पॉजिटिव देता है। लेकिन यहाँ पे जो केस है अपने पास माइनस ऑफ मॉड x फंक्शन है, मॉड x फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जो है वो कौन सा फंक्शन है, नेगेटिव मॉड x फंक्शन है, ठीक है। तो नेगेटिव मॉड x फंक्शन में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमको y नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी हमको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी नेगेटिव ही मिल रहा है। तो बेसिकली ये मॉड x और ये माइनस मॉड x दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए x = ये 2 है, ठीक है, और ये -1 -2 इस तरह से है 0। तो 0 पे तो 0 ही मिल रहा है, -1 पे -1 मिल रहा है, ठीक है, -2 पे -2 मिल रहा है, ठीक है, और 2 पे कितना मिल रहा है, इस तरह से बन रहा है ग्राफ, ठीक है। तो y = -mod x जो है वो इस तरह से बना है। जबकि हमने देखा हुआ है y = +mod x जो है, ये प्लस मॉड x ग्राफ, ये माइनस मॉड x ग्राफ। प्लस मॉड x ग्राफ हमने देखा पिछली वीडियो में, तो मॉड x ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ठीक है। वहीं अगर माइनस मॉड x नेगेटिव साइन लगाने से क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन लगाने से बेसिकली जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस मिरर बन जाता है, क्या बन जाती है, मिरर। तो x एक्सिस के अलॉन्ग अगर मिरर इमेज डालेंगे तो इस प्रकार बनेगी, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन, देखिए इस बात पढ़ें आप, फिलहाल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखने पर क्या क्या साफ लगा कि रेंज कितनी, तो देखिए हमको y की कौन सी वैल्यू मिल रही है, मतलब हमको y की कौन सी वैल्यूज मिल रही है। देखिए y एक्सिस है, इस y एक्सिस के ऊपर वैल्यू मिल रही है क्या, तो ऊपर तो वैल्यू मिलनी है, हमको नहीं मिल रही। केवल ग्राफ है वो y नेगेटिव, y <0 के हम तारा ग्राफ मिला है, y बिलोंग टू यहाँ हम बोल सकते हैं -∞ से 0। ठीक है, यहाँ पे y हमको कौन सी वैल्यूज मिल रही है, केवल ये वाली क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। ऊपर हम y का ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में y एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस साइड कोई ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है, जो भी ग्राफ देखने को मिल रहा है वो क्या नेगेटिव y एक्सिस मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है x = 9 - x²। इस में हमको निकालना है डोमेन रेंज, ठीक है। तो पहले डोमेन की बात कर ले, डोमेन थोड़ा सिंपल है। डोमेन के लिए करते हैं अपन x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू का मतलब कि x जैसे कि एक तो अगर हमारे पास रूट है, रूट के अंदर देखना है नेगेटिव वैल्यूज ना है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज अगर आगे प्रॉब्लम रहेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए तो वो ध्यान रखना। दूसरा कि अपॉन है, न्यूमरेटर अपॉन, जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या है 9 - x²। अब ये 9 - x² जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। 0 भी हो सकती है, तो रूट के अंदर 0 अलाउड, रूट के अंदर 0 आता है तो वो हमारे पास अलाउड है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस -x² उधर भेजेंगे तो इतना आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इतना अच्छी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, x² लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये x² की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होगी, ठीक है। क्योंकि तो अगर मैं x की मिनिमम ले लेता हूँ -3, उसका स्क्वायर करता हूँ, -3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम लेता हूँ 3 और उसका मैं स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर भी नहीं मिलता, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू -3 से भी और छोड़ लूँ, -3.1 या फिर -4 लूँ, तो जो x² की वैल्यू है वो, ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव स्क्वायर जो आएगा वो ग्रेटर नहीं लेना है, लेकिन हम क्या लेना है, लेस देन 9 लेना है, ठीक है। तो हम केवल कहाँ तक लेंगे, x = -3 मिनिमम ले लेंगे, और x3 से ग्रेटर भी नहीं हम ले नहीं सकते, क्योंकि 3 से अगर ग्रेटर लेंगे तो x² की वैल्यू है वो 9 से ग्रेटर मिलेगी। x शुड बी इन बिटवीन -3 to 3, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो में कितना हो गया, x बिलोंग्स टू -3 to 3। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, x को y से रिप्लेस करते हैं, y = 9 - x² आ जाएगा, ठीक है। अब ना f को हम क्या किया, y से रिप्लेस किया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी y इन टर्म्स ऑफ x है, हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। हमको क्या करना है, x की वैल्यू लानी है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब कैसा नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायर करेंगे तो y² = 9 - x² ऊपर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम x - का x² इधर आएंगे, y² को भेजेंगे, x² = 9 - y² आएगा, और x = 9 - y² का रूट आ जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों आता है, ठीक है। तो x = +9 - y² आ गया। अब ना इसमें से हम क्या करेंगे,
केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर लेंगे। वो इसलिए लेंगे क्योंकि जब हमने स्क्वायरिंग करी, ठीक है, जब हम y की वैल्यू की स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे हमारे पास अननेसेसरी रूट आ गया, ठीक है। ये कैसे आया, मैंने बोला यहाँ पे अननेसेसरी रूट कैसे आया, इसको ऐसे समझना कि मेरे पास अगर x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3 मतलब केवल x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3 क्या है, -3 नहीं है यहाँ, केवल x इक्वल टू 3 है। अगर मैं x इक्वल टू 3 स्क्वायर करूँ तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलता है, तो स्प्रिंग कैसे मिला मेरे को, x स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा स्क्वायर को भेजता हूँ तो मेरे पास √9 और स्क्वायर को भेजें तो प्लस और माइनस दोनों लगा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग अलग लूँ, x इक्वल टू प्लस √9 अलग लूँ और x इक्वल टू माइनस √9 अलग लूँ, तो x इक्वल यहाँ 3 आता है, x इक्वल टू -3 आता है। तो हुआ क्या, हमारे पास x इक्वल टू -3 भी आ गया, लेकिन हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, x इक्वल टू 3 करी, x इक्वल टू -3 करने क्या, सॉरी x इक्वल टू 3 का स्क्वायर करने क्या हुआ, x इक्वल टू -3 अननेसेसरी जो रूट था वो आ गया। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, हमारे पास एक अननेसेसरी रूट है वो अपना आप इंक्लूड हो रहा है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो स्क्वायर करने के बाद y स्क्वायर इक्वल 9 माइनस x स्क्वायर और इस x इसको हमने रिप्लेस करके x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर लिखा और x इक्वल टू प्लस माइनस को हम प्लस लेंगे क्योंकि इनको पता है हमको नेगेटिव वाला नहीं लेना, उस रीजन में अभी भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। रेंज के लिए क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x दिया, हमको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना था, हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, ठीक है। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हम जैसा हम डोमेन के लिए वैलिड वैल्यू ऑफ x निकाली, ऐसे ही रेंज के लिए पहले क्या करेंगे, x y के टर्म्स में लेंगे और वैलिड वैल्यूज ऑफ y चेक करेंगे कि y की वैलिड वैल्यूज कौन सी है जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर फंसा हुआ था, ऐसे यहाँ पे मैंने y स्क्वायर रूट फंसा हुआ है, तो 9 माइनस y स्क्वायर क्या होना चाहिए, रिटर्न को 0 होना चाहिए, रूट क्वांटिटी रूट के अंदर क्वांटिटी हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव के क्या लेंगे, रिटर्न इक्वल टू लेंगे, इक्वल भी इसलिए कि रूट के अंदर 0 अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटीज अलाउड नहीं होती है, ठीक है। रिटर्न इक्वल टू जरूरी है, जितने रूट्स वो सारे इंक्लूड करें, कुछ रूट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास रजिस्टरिंग करते हैं y स्क्वायर लेस देन 9 मिलता है, देखिए माइनस x स्क्वायर उधर तो प्लस हो गया, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। उसको हम रिवर्स करके इससे भी लिखते हैं y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो इसी चीज़ को हम अगर सॉल्व करेंगे फर्दर तो y की वैल्यू हमको मिली -3 से 3, तो रेंज कितना जाएगा हमारे पास, रेंज के लिए लिखेंगे y बिलोंग्स टू -3 से 3 क्लोज इंटरवल। फंक्शन f डिफाइंड है x इक्वल टू x माइनस i, और उसको पूरा राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 f7 f-3। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस फंक्शन में f(x) इक्वल टू दिया 2x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे f0 डालें तो यहाँ पे क्या किया हमने, x की जगह 0 पुट किया, यहाँ भी x की जगह जहाँ x वहाँ पे हमने 0 पुट करना है, ठीक है। तो 2 × 0 माइनस 5 कितना आएगा, -5, ठीक है। सेकंड हमको f7 पूछा है, यहाँ पे भी x की जगह पुट करना है अपन को 7 पुट करना है, ठीक है। 14 माइनस 5 कितना होगा 9, यहाँ पे हमने x की जगह -3 पुट किया है, तो यहाँ पर भी x की जगह पुट करना है हमको -3 पुट करना है, तो एक था -6 -5 -11। फंक्शन डी वी मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डी फारेनहाइट डिफाइंड बाय T इक्वल टू 9 / C 32 फाइंड करंट 0 T28 T माइनस 10 वैल्यू ऑफ T C इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में हम क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है जो कि इस फंक्शन के अंदर अगर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर पुट करते हैं तो सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आती है। तो इसी के जो फॉर्मूला है सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला पूछा T0 पूछा, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं C इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो C इक्वल टू 0 करूँगा तो मुझे T0 मिलेगा, ठीक है। इस तरह C इक्वल टू 28 पुट करूँगा तो यहाँ 20 पुट रखे तो सॉल्व करूँगा तो T28 मिलेगा। बेसिकली डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना टेम्परेचर होता है वो मिल जाएगा, ठीक है। और C इक्वल टू -10 पुट करूँगा तो मुझे T माइनस 10 मिल जाएगा, जो एक तरह क्या है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, T माइनस 10 फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, जो कि सॉल्व करता है -10 क्या डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास 0 है तो हमको फ़ारेनहाइट निकालना, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो T0 पुट करेंगे 9/5 × 0 प्लस 32 पुट करेंगे कितना आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरह से हम T0 तो निकल लिया, T20 भी निकल सकते हैं, T माइनस 10 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ना मैं आपको अपने सॉल्व करने के छोड़ दूँगा ये, ठीक है। आगे हम पूछा है वैल्यू ऑफ C एंड TC इक्वल टू 212, ठीक है। TC इक्वल टू 212 दिया, कहने का मतलब ये है कि हम C में क्या पुट करें, जो सॉल्व करेंगे TC की वैल्यू जब हमारे पास 212 देखने मिले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जहाँ पे TC है वहाँ पे 212 पुट कर देंगे और पीछे फॉर्मूला जो हम लिख देंगे, ठीक है। तो 212 ने यहाँ पुट कर दिया, बाकी का फॉर्मूला ऐसे ऐसे दिया। अब इसमें हम एक वेरिएबल केवल ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है, ठीक है। वो वेरिएबल कौन है C, तो C की वैल्यू निकाल देंगे, 32 इधर भेजेंगे तो 212 माइनस 32 इक्वल टू 9/5C, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 इज इक्वल टू 9/5G, ठीक है। और C वैल्यू कितनी आएगी 180 × 5/9 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको रेंज पूछी है, ठीक है। 3 फंक्शन जो है हम फर्स्ट लिखा केवल फर्स्ट वाले के अंदर x इक्वल टू -3x दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ हम दो में क्या दिया है x इज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए हमको रेंज निकालनी है, x की जगह y पुट करना है और उसको वापस लेना है, f की जगह y पुट किया y इक्वल टू 2x माइनस 3x आ गया। अब ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये y की वैल्यू दी है, ये जो है ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, तो हमको उल्टा करना है, ठीक है। हम क्या निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y निकालना, क्या करेंगे माइनस का 3 को भेजेंगे 3 हो जाएगा, y उधर भेजेंगे 2 माइनस y आएगा, ठीक है। और x को 3 उधर भेजेंगे 2 माइनस y, तो 2 माइनस y अब 3 आ गया,
एक तरह से एक्स की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हम देखेंगे यहाँ से वैलिड वैल्यूज ऑफ वाई देखेंगे। तो देखिए हमको डोमेन क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर केस में एक्स ग्रेटर देन जीरो। हम चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो मिले। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव 3। इसमें अगर 2 माइनस वाई ग्रेटर देन हो जीरो, हमारा काम हो जाएगा। कहने मतलब ये है 2 माइनस वाई अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो नीचे तो 3 वैसे भी ठीक है, 3 तो पॉजिटिव है, 3 तो पॉजिटिव है। अगर 2 माइनस वाई भी हम पॉजिटिव मिला है तो एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस वाई शुड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब इस इनइक्वालिटी को क्या मिलेगा, वाई शुड लेस देन 2 मिलेगा। देखिए माइनस वाई को तो प्लस हो जाएगा, 2 यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो 2 इज ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब वाई इज लेस देन 2, ठीक है। वाई लेस देन 2 मिल जाएगा। 2 माइनस वाई दिया है, ठीक है। वाई की जगह अगर हम 2 से ज़्यादा लेंगे, 3 और 5 ऐसे कुछ लेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर का 1 नेगेटिव मिल जाएगा। तो ऐसा हमें लिखेंगे अच्छे पॉजिटिव चाहिए, तो हम पता है वाई की वैल्यू जो है 2 से कम होनी चाहिए। 2 से कम होगी तो ही हम क्या मिलेगा, और वाई पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो वाई शुड बी लेस देन 2। तो इसी में कंडीशन दिया है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमको एक्स इन टर्म्स वाई लेना है। अभी क्या हमारे पास वाई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमको क्या करना है एक्स इन टर्म्स ऑफ लेना है। क्या करेंगे हम एक्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस 2 को भेजेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस 2 आ जाएगा, या एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट वाई माइनस 2 आएगा। अब इसके अंदर चेक करेंगे क्या, वैलिड वैल्यूज ऑफ वाई। किस लिए चेक करेंगे सब अपन, रेंज के लिए, रेंज निकालेंगे। तो वैलिड वैल्यूज ऑफ वाई क्या होगी, कि रूट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव होनी चाहिए। वाई माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया रेंज आ गया।